देखो दो गुण हो जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। इस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमें चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ना तो हमारे पास लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, लेकिन क्या दे रखा है इसमें? घन का आयतन जो दे रखा है उसका सूत्र लगाना है। तो घन का आयतन दे रखा है आपको, घन का आयतन 64 cm³। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। अब इस भुजा क्यूब तो हमें इसका क्यूब लेना है। तो भुजा का मान निकालने के लिए 64 का क्यूब घनमूल, 64 का घनमूल होता है 4। तो हो गया 4 cm। तो भुजा का मान आ गया हमारे पास 4 cm। लेकिन हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। जब आपस में दो अगर को मिलाया जाता है, मान लीजिए पहला घन ये है तो दूसरा घन ये है, ये दो घन हो गए। जब इन दोनों घनों को मिलाया जाता है तो एक घन आपको प्राप्त होता है। इसमें देखिए लंबाई डबल हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, तो लंबाई क्या हो गई? डबल, 8 हो गई। लेकिन जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो सेम रहेगी। तो हमारे पास आ गई लंबाई तो गई 8, चौड़ाई गई 4, ऊंचाई गई 4। निकालेगा कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 का 2। लंबाई कितनी है? 8 इंटू चौड़ाई कितनी है? 4 प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 इंटू ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई 4 इंटू लंबाई कितनी है? 8। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32, ये हो गया 32 से 32 64, 64 पचास 70 80, 32 से 32 64 है, 64 है 70, 70 10 80, ये हो गया 2 गुना 80 बराबर 160 cm²। इसमें एक ही चीज काम की है कि जब दो घनों को आपस में मिलाया जाता है तो इसमें जो लंबाई होती है वो डबल हो जाती है और चौड़ाई ऊंचाई वही रहती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। कोई एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला। अगला क्वेश्चन है, कोई एक बर्तन एक अर्धगोले एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये क्या अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास 14 cm है। यहाँ से तक यार व्यास हो गया 14 cm। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस पात्र की कुल ऊंचाई हो गई 13 cm। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखो व्यास दे रखा है 14 cm। हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिज्या होती है व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर हो गई 14/2 7 cm। हमें देखो इसका क्या निकालना? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों खोखले हैं, जब खोखले है तो हमें निकालना विषम वक्र पृष्ठ। तो एक हो गया बेलन और एक हो गया अर्धगोला। तो इसका सब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और अर्धगोले का हो गया 2πr²। इसमें देखो हमें क्या चाहिए, एक तो बेलन की एच चाहिए, लेकिन बेलन की एच हमारे पास नहीं है। यहाँ से आप देखोगे इस हाथ से यहाँ बेलन है, यहाँ से यहाँ तक वो ये पूरा है 13 cm। तो आप क्या करोगे, 13 में से 7 घटा दो, 13 माइनस 7 कितनी होती है 6 cm। जैसे मतलब तो ये तो हो गई बेलन की ऊंचाई। आर दोनों की सेम रहेगी, आर कितनी है 7 cm। फिट करो इसमें। अब यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों की अगर आर सेम हो, दोनों की आर सेम है तो आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचा एच प्लस 2 पाई बार आ गया, आर भी बार आ गया, यहाँ पर क्या हो गया आर। देखो 2 गुणा पाई की जगह रखना है 22/7, आर का मान कितना है 7, कांस्टेंट एच का मान 6 प्लस 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 5 दूना 44 इंटू 6 7 13, 13 चौको 52, 52 का 2 इससे लगे 5, 13 चौको 52, 52 5 57 cm²। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब कि शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5, यह शंकु की त्रिज्या। तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है आपको 15.5 cm। तो क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आप इसकी त्रिज्या दी थी 3.5। देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद 2 आकृतियां, एक पहली और एक दूसरी। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो दोनों को जोड़ रखा है। तो एक तो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का प्लस एक हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर है, पाई आर प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। अब देखिए एल क्या होती है, एल होती है शंकु की तीव्र ऊंचाई, मतलब ये वाली एल के शंकु की तीव्र ऊंचाई। इसका सूत्र था एल बराबर r² प्लस h²। अब देखो आर किससे चाहिए, तीव्र ऊंचाई होती है केवल शंकु के अंदर, तो हमें आर चाहिए शंकु की, एच चाहिए शंकु की। लेकिन इसमें देखो ये संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है बर्तन की, खिलौने की 15.5, इसमें त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5, हमें यहाँ से तक चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरे में से इतने से की बाकी निकाल दो, 15.5 माइनस 3.5, ये बच गया 12 cm, 12 cm। अब देखो आर आ गया हमारे पास 12 cm, एच भी अभी 12 cm है। फिट करो उसको, आर का मान कितना है त्रिज्या का 3.5 प्लस एच का मान है 12 cm, 12 का स्क्वायर, इसका हो गया 25, तो 312 मतलब 12.25, इसका हो गया 144। अब जो इन दोनों का वर्गमूल लोगे तो दोनों ऐड करो, 12.25 144, ये हो गया 5 का 5, 2 का 2, 4 2 6, 4 1 5, 156.25।
156.25। अब देखो 156 पॉइंट अगर वो लेना है तो सुना था वो नीचे आ जाएगा, नीचे 2 0। 156.25 का वर्गमूल लेते हैं। पाँच का वर्ग 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25। फिर 5 का वर्ग 5 6 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25। ये अब 5 का 2, 5 6 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25। वापस 5 बचा रहा है, 5 दूनी 10 55 25, 55 25, 5 का 5। अब देखो जो वर्गमूल होता है इसमें बनते हैं दो दो की जोड़ी, 1 2 3, कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा 100 का होता है 10। हो गया 55 25 25 पंजे 125, नीचे 1 0 है, एक संख्या छोड़ के दशमलव। फिट कर दो इसमें ऐसे कैसे, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हैं। देखो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आर है, आर देखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी उतनी है जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है, आर भी कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, ये तो एल बच गया प्लस 2 पाई बार आ गया या फिर बच गया आर। तो पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एल का मान मतलब तीन को चाहिए निकाल लेंगे कितनी 12.5 प्लस 2 गुणा वापस आर का मान फिट कर दो 3.5, 10 मिनट हो तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ये कट गया 2 एकम 2 2 एकम 2, कितना बचा 11 कोष्टक 12.5 प्लस 3.5 का देखो 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 1 7, ये 11 कोष्टक 12 7 19 19.5। हमें 11 से गुणा करना है तो 5 का 5, 9 और 5 14, 14 का 4 इससे लगे 1, 9 एक दूसरे 11 तो हो गया 214.5 cm स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है 7 cm वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, एक घना 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 घन ये बन गया घन। इसके ऊपर क्या रखा गया है एक अर्धगोला, रख दिया अर्धगोला। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 6 फलक होते हैं तो ये अर्धगोले का व्यास आ रहा है 1 फलक के बराबर, तो इसका अधिकतम व्यास हो गया घन की भुजा कितनी है 7 cm। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो गया 7 cm। हमें क्या निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें क्या क्या है, एक तो है घन और एक है अर्धगोला। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हो गया अर्धगोले का उत्तर पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो यहाँ पर
यहाँ पर इस अर्धगोले का एक आधार होगा, वो तो मैं लेना है नहीं, लेकिन यहाँ पर इस अर्धगोला के आधार है, ये डबल बार आ रहा है, क्योंकि एक बार तुमने ले लिया इस गल का पृष्ठीय क्षेत्र ले लिया, इसके अंदर ये अच्छा खिंचक लगा गए, लेकिन हमें तो ऊपर वाला चाहिए, बस केवल ये वाला चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, ये वाला, ये डबल बार आ रहा है यहाँ पर, एक तो फलक में आ गया और एक आ गया इसमें अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए करेंगे वर्त का माइनस करके वर्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर वर्ताकार मंडल क्या करती, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का 2 पाई माइनस वर्त का क्षेत्रफल, ये हो गया पाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको क्यों घटाया, यहाँ पर देखो ये ऐसे आएगा अर्धगोला, तो एक आ रहा है फलक, एक आ गया फलक, हमने निकाल लिया कि फलक का क्षेत्रफल जो जगह जो इसमें करके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन अर्धगोले में लिया, लेकिन ये चीज दो बार आ रही है, एक बार आएगा फलक में और एक आ रही है अर्धगोले में, इसलिए इसको वर्त का क्षेत्रफल हटा दिया। अब देखो 6 इंटू भुजा कितनी है 7 है, 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों देखो आप इधर के व्यास व्यास के साथ में त्रिज्या चलिए, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, देखो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटा दो तो बच जाएगा केवल पाई आर स्क्वायर, 6 हो गया 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस पाई इंटू पाई स्क्वायर 7 इंटू आर का मान है 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2, इधर 7 का 42 इंटू 7 प्लस 7 77 77 बटा 2, 7 14 4 ऐसे लगे 7 28 28 32 77 बटा 2, इसको आप आगे रखें। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। क्या है, एक है घन है, यह घनाकार ब्लॉक, इसके अंदर है खड्डा करके एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, मतलब जितनी घन की भुजा है उसके बराबर ही अर्धगोले का व्यास है, तो कर देते हैं अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोले का अर्धगोला हो गया। अब देखो इसमें ना तो भुजा दे रखी है, ना त्रिज्या दे रखी है, ना व्यास दे रखा है, तो मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा ए मान ली, घन की भुजा कितनी है ए, घन की भुजा ए, तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा अर्धगोले का व्यास ए हो जाएगा, हमें तो केवल त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो ए का ए बटा 2 योगा घन की भुजा कितनी हुई ए, और अर्धगोले का व्यास कितना हो गया ए बटा 2। अब हम निकालना है इसका इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें ये ऊपर आ रहा है वृत्त, अर्धगोले को बनाता है और ऐसे देखो ये वृत्त आ रहा है, लेकिन हमने इस वृत्त को तो हटा दिया ना, कि इसके हम खड्डा को दिए अर्धगोला डाला है, तो ये तो ऊपर वाला तो ठीक है, ये तो चाहिए नहीं हमें, इतना ही तो वो इतना हट गया, तो इस क्या करेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितनी है ए का स्क्वायर प्लस इन दोनों 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया,
और मान लो एक है तो दो में 2 पाई r² में से 1 पाई r² गया तो क्या बचा 1 पाई r²। ऐसे कर लो, यहाँ से पाई r² को बना रहे हैं, पाई r² को बना गया, ये बचा 2 माइनस से बच गया 1, 6 इंटू एक की जगह a² प्लस पाई का पाई, r का मान कितना है a/2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया 1 बच गया, 6 इंटू a² प्लस पाई इंटू 1 का a² बटा 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को बना रहा है a², ये से 1 को मारा जाएगा, यहाँ से भी 1 को मारा जाएगा, ये बच गया a² कोष्टक 6 प्लस पाई बटा 4 लगा तो आएगा a² कोष्टक 4 लगा तुम्हारा 4 एकम 4, 4 में कम दिया 4, 4 को 6 से गुणा किया तो चौका 24 प्लस पाई का पाई, आंसर आ गया a² कोष्टक 24 प्लस पाई बटे 4। देखो इस क्षेत्र को दोबारा समझो, इसमें दे रखा है कि एक घनाकार ब्लॉक, ये बना दिया एक घनाकार ब्लॉक, इसके अंदर एक खड्डा खड्डा खोद दिए, अर्धगोला खड्डा बनाया जाता है, बना दिया अर्धगोला खड्डा, यहाँ पे क्या एक ऊपर बनता है छोटा सा, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए इधर इसका हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसको तो हटा दिया हमने, हटा खोद इसकी आकृति पर बचेगी ना, तो क्या करेंगे इसको माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल। एक अगला छठा क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, मैंने मान लिया एक बेलन, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला है, तो यहाँ पर भी अर्धगोला है, तो यहाँ पर भी एक अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल की लंबाई हुई 14 mm, और उसका व्यास 5 है, और इसका व्यास दे दिया आपको 5 mm। तो क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो व्यास कितना दे रखा है 5, हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या होगी 5/2 mm। इसमें देखो 3 चीजें हैं, दो तो अर्धगोले हो गए, दो तो अर्धगोले, एक हो गया बेलन, हमें चाहिए इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक होगा बेलन, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गैस में अर्धगोले, एक हो गया ये नीचे वाला 2 इंटू अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr², 2πr²। अब देखो हमें क्या चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5/2। अब बेलन की एच चाहिए, बेलन की एच पूरे सब बॉडी को चाहिए होगी 14 mm, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस दूरी को घटाना है और इस दूरी को घटाना है। त्रिज्या कितनी है 5/2, ये हो गई 5/2, 5/2 5/2 हो गया 5, तो आप क्या करोगे 14, इसको हटा दोगे इसको हटा दोगे बच जाएगी ऑटोमेटिक 5/2 माइनस 5/2,
जब इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर बच जाएगी 9 cm, 9 mm, 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 9 mm। ऐसा थोड़ा हो गया 9 mm। फिट करो इसमें 2 कॉमन, देखो 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा h प्लस ये 2 बच गया इंटू पाई बाहर चला गया, एक आर बच गया, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5/2 कोष्टक h का मान 9 mm प्लस 2 इंटू आर का मान 5/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई 5 10 अपॉन 7, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 110/7 और क्या लोगों ये 2 और 5 14, ये देखो 7 से कर सकता है, 7 दूनी 14, 110 इंटू 2 220 mm स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन है, कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, एक बेलन होगा बेलन जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित कर दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, 2.1 मीटर तथा इसका व्यास 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता, मतलब भी यहाँ पर तंबू नहीं है। देखो आपको दे रखा है इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले शंकु की एल, शंकु की एल कितनी है 2.8 मीटर, बेलन की ऊंचाई हो गई 2.1 मीटर और बेलन का व्यास दे रखा है 4 मीटर। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, ये 4 का 2 गया 2, तो हो गई त्रिज्या 2 मीटर। हमें पास क्या नहीं है शंकु की त्रिज्या, या वो नहीं दी क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या। लेकिन देखो ये इसके ऊपर अध्यारोपित है, मतलब ये इसके ऊपर है, तो जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी ही शंकु की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 2, तो शंकु की त्रिज्या भी हुई 2। अब देखो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 2 चीजें तो आकृति है, एक ये हो गई और ये हो गई, मतलब कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस एक हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एच। अब देखो दोनों में देखो आर, बेलन की आर कितनी है 2,
बेलन क्या है 2, शंकु की आर भी 2, आर भी कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू पाई कॉमन लो पाई, आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, ये तो 2 बच गए यहाँ पर, पाई आर बाहर चला गया, एच बच गया प्लस पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, क्या बचा अंदर एल, जो मान दे रखे पुट करो, पाई की जगह 22/7 इनटू आर का मान 2 कोष्टक 2 इंटू एच का मान 2.1 प्लस एल का मान 2.8, 22/7 इंटू 2 कोष्टक, देखो 2 1 की 2 ना 42, तो बचा 4 पॉइंट, ये होगा 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2, 4 2 6 और 0.2 0.8 हो गया 7 7.0, 22/7 इंटू अंदर है 7 2, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 इंटू 2 देगा 44, तो इसके अलावा का कुल क्षेत्रफल हो गया 44। आगे दे रखा है इसमें साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी निकालनी है, मतलब 1 मीटर का कितना है 500, तो हमें कितने निकालना है 44 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 500, तो हमें 44 का निकालना है, तो लागत देखिए लागत हो गई 44 इंटू 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से कैसे 5 का 20 जीरो ऐसे लग दो, 5 का 20 से 2 22, लागत हो गई 22,000। देखो अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में, एक ठोस बेलन है, एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है एक ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पर भी एक वृत्त होगा और यहाँ पर भी एक वृत्त होगा, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब जब 100 का खोल काटोगे तो उपरोक्त बढ़ जाएगा, बचेगा क्या इसमें देखो, एक तो बच गया शंकु, एक बच गया बेलन और तीसरा बच गया ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इसकी एस दे दिया आपको 2.4 cm, व्यास दे रखा है 1.4 cm और पूछ रहा है कि इस शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखो एच कितनी दे दी आपको इसकी 2.4, त्रिज्या दे रखी है 1.4 cm। देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या है, एक तो इस ये तो हट गया, मतलब क्या क्या बचा आपके पास, ये बच गया, एक ये बच गया और एक बेलन बच गया, ये वाला ऐसा तो हटा दिया क्योंकि इसको काट के इसको तो हटा दिया, क्या क्या बचा इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ना तो ऊपर वाला वृत्त होता है ना नीचे वाला, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक नीचे वाला वृत्त बच गया, ये वाला ये तो चुका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l
प्लस वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको दोबारा समझो एक बार। इसमें दे रखा आपको कि एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन का मतलब हो गया कि ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है। इसमें एक शंक्वाकार खोल काटते हैं, एक शंक्वाकार आकृति काट दी। जब काटेंगे तो ऊपर वाला वृत्त तोड़ जाएगा ऑटोमेटिकली काटने पर, वो नीचे वाला वृत्त बच जाएगा। तो जो तीन चीजें बच गई, क्या क्या बचा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला ये वृत्त। देखो हमें एल चाहिए। एल क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल का सूत्र हो गया एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है? देखो इसमें ये 1.4 व्यास है, मतलब डी है, तो हमें आर का मान चाहिए 1.4/2, तो होगा 1.7। तो आर कितनी हो गई? 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है? 2.4 का स्क्वायर हो गया 7 7 49, तो 7 49 हो गया। दो संख्या पहले तो मतलब कि स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 0.7 × 0.7। अब 2.4 जो स्क्वायर का 5 होता है, इसको लिखेंगे 2.4 × 2.4, तो दो संख्या हो गई। दो संख्या पहले संख्या जोड़ के दशमलव, इन दोनों का जोड़ 9 9 6 15, 15 का 5 80 लगी 4 7 रे 11 12 और 5 रे 6 होगा 600 6.25। 625 का 25 और ये 10 मिनट आएंगे नीचे सो आएंगे, उसका हो गया 10, तो कितना हो गया? 2.25 सेंटीमीटर। फिट करो। इसमें कॉमन आ रहा है क्या क्या? देखो 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, 2 आ गया पाई और आर। ये बच गया एच प्लस पाई आर बाहर चला गया, ये 2 कॉमन नहीं है, इसमें 2 नहीं है। पाई आर बाहर चला गया, क्या बचते हैं एल, ये पाई आर बाहर चला गया, मतलब एक आर बच गया। पाई की जगह 22 के साथ, आर का मान दे रखा 0.7 कोष्टक 2 इंटू एच का मान कितना है? 2.4 प्लस एल का मान निकाल लिया 2.25 2.5 प्लस आर का मान 0.7। यहाँ से 10 मिनट हटा दो, 7 से 7 कैसे? ये अपन हो गया 22/10 कोष्टक 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों को, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, एक संख्या पहले दशमलव प्लस 2.5 प्लस 0.7 22/10, 4 2 6 8 और 5 13, मतलब 6 1 13 हो गया, 6 को 0.13 हो गया 7.3 7.3 7 8 हो गया 8। अब देखो मल्टी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 एक 17, एक संख्या पहले दशमलव। लास्ट क्वेश्चन नवा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर अर्धगोला खोद निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दे रखी किताब में, एक बेलन है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो आप क्या निकालें? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखे, बेलन की ऊंचाई दे दी आपको h बराबर 10 cm, आधार की त्रिज्या दे दी 3.5 cm, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या क्या हो जाएगा। इसमें देखो तीन चीजें हैं,
एक तो गया बेलन और दो गए अर्धगोले। मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में देखो आर दोनों की सेम है, मतलब आप यस कॉमन कह सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचा एच बच गया, यहाँ से देखो 2 बार चला गया, 1 2 ही बच गया, पाई बार आ गया, आर बार आ गया, लेकिन आर स्क्वायर बच गया। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एच का मान 10 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5, 10 मिनट आओ 10 मिनट यहाँ क्या 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल, समझ गया 22 कोष्टक 10 प्लस 3.5 का डबल करना है, 3.5 का डबल हो गया 7, 22 इंटू 10 से 7 17, 17 दूना 34 का 4, 80 लगे 3, 17 दूना 34, 34 से 3 37 cm स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इकाई का जरूर ध्यान रखना,